हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी भैया पे स्वागत करते हैं। ये समझ सामान्य ज्ञान के 250 प्रश्न लेकर आए जो सर्वाधिक बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आज उसी प्रश्न को पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो उन तक पहुंच सके। और जो मित्र अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों के पास और सभी ग्रुप पे भेज दें ताकि उन सभी को पता चल जाए कि क्लास लाइव हो चुकी है। चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। यूनेस्को द्वारा पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। मनुष्य के आँख का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? दोस्तों मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। 14 नंबर प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा जीव है? तो स्तनधारी सबसे बड़ा विशालतम जीव व्हेल मछली है। नेक्स्ट देखते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक कपास के लिए प्रयुक्त होती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो मित्रों सभी को पता होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो मित्रों यूरो मुद्रा का प्रचलन 1 जनवरी 2002 से हुआ। 18 नंबर प्रश्न है, किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो लग्जेमबर्ग की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? INS सिंधु शस्त्रा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? या यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ब्रुसेल्स में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मित्रों जिनेवा में है। जिनेवा स्थित स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ किया गया या कब हुआ? तो आरंभिक ओलंपिक खेल का आरंभ 1896 में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 खेल कब प्रारंभ हुए थे? आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में प्रारंभ हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो अभी बताए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय चमड़ा
अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट चेन्नई में स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे स्थित है? नासिक। नासिक कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखेंगे। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। 29 नंबर प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो AK हेमल थे। अगला प्रश्न देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न है, 4 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है महत्वपूर्ण? प्रोटीन है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी हैं। आशापूर्णा देवी को साहित्य के क्षेत्र में पहली महिला जो थी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा था या अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? लग्जेमबर्ग का राष्ट्रीय ध्वज है। 36 नंबर पर, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है? देविका रानी को प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज 37 नंबर प्रश्न, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? नारंगी। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है? जीन शब्द किसने बनाया? तो मित्रों, जीन शब्द मेंडल ने बनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो विजय लक्ष्मी पंडित को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला भारतीय डॉक्टर कौन था? तो वी वेणुगोपाल थे। वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो वायुसेना अकादमी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वता महिला या पर्वतारोही कौन हैं? तो चंद्रप्रभा एतवाल ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश है? कौन सा देश है? तो राजतंत्र जापान है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन है। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन IT पार्क की स्थापना किया गया? तो ग्रीन IT पार्क सर्वप्रथम कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अभी तक हम लोग 50 प्रश्न देख चुके हैं। लगातार बने रहिए और सब जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो सभी वीडियो को लाइक कर लें। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। भारत
कोकिला किससे कहा जाता है? भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू कहलाती हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया या किसने बनवानी शुरू की थी? तो सर्वप्रथम दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य कौटिल्य को कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस में कितने सदस्य हैं? दक्षेस में कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी हैं। कुल ये 8 देश दक्षेस में स्थित हैं, जो काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक या माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन भारत देश में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, जो 01 और 02 के नाम से जाना गया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। यहाँ पे सूखा रोग भी होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन ए ई है, जबकि पानी में घुलनशील विटामिन बी सी है। पानी में घुलनशील विटामिन बी सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन ए ई डी के ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं। चलिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। NaCl का पूर्ण रूप या सोडियम क्लोराइड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट बहुत बार पेपर में पूछा जाता है ये प्रश्न। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धामन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीतल किन 2 धातुओं से मिलकर बना मिश्रण है? तो पीता 2 धातुओं से मिलकर तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। पीता तो पिता जी, तो पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया और जी से जस्ता हो जाता है। अगला प्रश्न है। कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? तो नेत्रदान करते समय कॉर्निया भाग को दान दिया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 वाल्व होते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धीरे धीरे हम लोग 85 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। कंप्यूटर की परमानेंट रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। हमें थकान महसूस होती है किसके कारण से? तो हमें थकान लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होती है। जल में घुलनशील विटामिन बी है। जल में घुलनशील विटामिन बी है। पेट्रोल में होता है। पेट्रोल में हाइड्रोजन एवं कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर हैं या इन्हें जीवी मौलंकर कहा जाता है। जीवी मौलंकर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 में प्राप्त था। अब है नहीं वर्तमान समय में, पहले प्राप्त था। कोई अधिवेशन धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। तो विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मैक्सिको देश में होता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी है। दोस्तों 100 क्वेश्चन पूरे हुए। इसके आगे बढ़ने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जो लोग चैनल पे नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने पर उन सभी को समय से मिल सके। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 101 प्रश्न, क्योंकि आज हमको पूरे 250 प्रश्न करने हैं। 250 प्रश्न हल करने हैं। तो अभी और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और सबसे बड़ा शहर इलाहाबाद शहर है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा बनाई गई। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा बनाई गई 2011 में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पहले योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। होप मेन कप किस खेल से संबंधित है? तो होप मेन कप
टेनिस खेल से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता था। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता। अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां थी? तो अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में सबसे पहले फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। भारत में सबसे पहले फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टिपीज यानी कान की हड्डी होती है। ये हड्डी स्टिपीज कान की हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ी हड्डी, देखिए अगला प्रश्न आ ही गया, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं या 639 पेशियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल या सर्कुलेशन होता है। अगला प्रश्न है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन की क्रिया को कहते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता? तो खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र स्थित है? तो असम के डिगबोई में। डिगबोई स्थान है असम में। अगला प्रश्न है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य होता है? तो ALU का तात्पर्य अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और किसने पारित किया था? कब और कहाँ पारित किया गया था? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन या दूध से होता है। तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरक्विन था या फेयरक्विन है। भारत में आपातकालीन की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में भारत में आपातकालीन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भारत में भाषाई आधार पर स्थित या स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेलुकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेलुकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसका नाम क्या था या वो कौन था? तो वो मेगस्थनीज था। 130 नंबर क्वेश्चन, यानी हम लोग आधे प्रश्न को हल कर चुके हैं और अभी आधे प्रश्न बचे हैं। अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि सभी मित्रों तक पहुंच सके या सभी बच्चों तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। अगला प्रश्न है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो आयरन, क्रोमियम और निकिल का मिश्रित धातु होता है स्टेनलेस स्टील।
आयरन, क्रोमियम और निकिल का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में हुए शिकागो सम्मेलन में संबोधित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है। उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। इसी दिन से 21 जून को होता है। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और योग दिवस 2022 की 8वीं बार मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बीजक के रचयिता कबीरदास हैं। बीजक के रचयिता कबीरदास हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव की पाचन क्रिया अधिकतम छोटी आंत से प्रारंभ होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आनुवांशिकता का प्रतिपादन सर्वप्रथम ग्रेगोर मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान की खेतड़ी में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एयर इंडिया विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला हरप्रीत अहलुवालिया हैं। एयर इंडिया विमान चालक प्रथम महिला हरप्रीत अहलुवालिया हैं। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधी है? रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम टेनिस खेल से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो उस पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य परिस्थितियों में हवा की ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में 232 मीटर प्रति सेकंड की ध्वनि होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो वह ग्रह शुक्र ग्रह होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है या कौन सी गैस होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह पृथ्वी से दिखाई देने वाला शुक्र ग्रह होता है। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? तो सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है लगभग में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड लगता है, लगभग 500 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? 14 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया था। 14 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया था। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर किस वैज्ञानिक की पुस्तक है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम विंग्स ऑफ फायर है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मोनेजाइट बालू कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना 2002 में हुई। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई। ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर ने किया था। ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर ने किया था। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट है, स्पुतनिक फर्स्ट है, पहला कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है अस्थायी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु पाई जाती है। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने पर कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने पर लगभग 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती? तो मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। अगला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम अपकेंद्री बल के द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। लाल कुर्ती दल का नेता खान अब्दुल गफ्फार को ही कहा जाता है, माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेश आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश ले गया? तो नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने देश ले गया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी भारत की पर्वत श्रृंखला है। धरती पर लगभग कितने प्रतिशत जल है या पानी है? तो धरती पर लगभग 71% जल है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर लगभग लगती है। अगला प्रश्न, सौर मंडल
का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। ये सब ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ पे है? तो पूना में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा देश में स्थित या उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? कितना वर्ग मीटर है? तो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है या वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवंत दयाल शर्मा है। पंडित भगवंत दयाल शर्मा हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? तो चीन देश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट होती है तो तूफान आने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि बैरोमीटर तेजी से गिरावट होती है तो तूफान आने की आवश्यकता सूचना होती है। अभी तक हम लोग 200 प्रश्नों को हल किए और अभी 50 प्रश्न बचे हैं। अब तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि अगली वीडियो आने पर आप सभी तक पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का थार मरुस्थल है या थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा असम राज्य में स्थित है। यहाँ पे असम गलत है, वो हो जाएगा असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। गोबर गैस से मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। और धान की खेत से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों मीथेन गैस होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है, या नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंड मार्दंड है, जिसका प्रतिपादन जेके हिक्की ने किया था। अगला प्रश्न है, पत्तियां, यहाँ पे होगा पत्तियां। पत्तियां हरी क्यों होती है? पत्तियां किसके कारण हरी होती है? तो पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी खेल में सर जीता है। अगला प्रश्न है, भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कब जीता है? तो कब और कहाँ जीता है? तो 1980 में मॉस्को में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय
लुसान स्विट्जरलैंड में है या लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 1912 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोल होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स हैं। माइकल फेल्प्स ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो हुए थे तो टोक्यो जापान में हुआ था। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? तो साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन खेल से है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में सर्वप्रथम भारत ने भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने सर्वप्रथम पहली महिला ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली थी। तो बैक टू द वेदास या वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता श्याम लाल गुप्त पार्षद थे। श्याम लाल गुप्त पार्षद थे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण पशुओं में मिल्क फीवर होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा फिल्टर किया जाता है। एक अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अमर्त्य सेन को दिया गया है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो शहनाई से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसने किया था? तो किस देश के सहयोग से हुआ था? तो रूस देश के सहयोग से हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो जापान देश की जुंको तबई हैं। जापान देश की जुंको तबई ने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अगला है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। एलपीजी गैस का नाम क्या है? तो एलपीजी गैस का नाम ब्यूटेन है। एलपीजी गैस का नाम ब्यूटेन है। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो सर्वप्रथम अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। वो अभिलेख का नाम था दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर एक अशिक्षित मुगल बादशाह था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और कुल कितने वेद हैं? तो कुल 4 वेद हुए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है? तो विटामिन B12 को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर की होती है, तो लगभग 7 गुना होती है। श्वसन दर की लगभग 7 गुना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज का हमारे आखिरी 2 प्रश्न बचे हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। आज का आखिरी प्रश्न है, पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो पेस मेकर का कार्य दिल का धड़कन प्रारंभ करना होता है। दिल की धड़कन का प्रारंभ करना होता है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।